हर हर महादेव मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। ये चल रहा है 2025 का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर मंथ, और आपको ये वाले मंथ की कोई भी वीडियो ड्रॉप छोड़नी नहीं है। इंपॉर्टेंट रहेंगी सारी वीडियोस बिकॉज वाइंड अप हो रहा है ये साल। बहुत सी आपको डीप इंटेंस फीलिंग्स बता के जाएगा आपके पार्टनर की। जनरल कलेक्टिव रीडिंग एब्सोल्युटली टाइमलेस, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना, क्योंकि जनरल रीडिंग्स है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए अभी के अभी रीडिंग को लाइक कर दो। देखते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग से आज आपके व्यक्ति की क्या फीलिंग्स पता चल रही है हमको। चलिए अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। उनकी जो छवि है, जो इमेज है, वो अपने मानस पटल पे लेके आइए। सुंदर हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए और मैं आपको बताऊंगी व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स में बहुत कुछ छुपा होता है, एक कार्ड बहुत सी चीजें बताता है। मैं आपको सभी कुछ बताने वाली हूँ, तो डीप रीडिंग होने वाली है, एंड तक देखना। वर्ल्ड का कार्ड पहला आ रहा है, देन आई एम गेटिंग द 4 ऑफ कप्स, ओके, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर राशि समझ में आ रही है मुझे। क्राउन चक्र काफी एक्टिवेटेड दिख रहा है आपके व्यक्ति का। वर्गो भी निकल के आ रही है राशि, लियो राशि भी निकल के आ रही है। ओके ग्रेट। अरे भैया तो टॉरस भी है, ठीक है। ये सब राशि यहाँ पे मुझे समझ आ रही है। नंबर 8, नंबर 11, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 21, नंबर 18, नंबर 9, नंबर 5 एंड नंबर 14, ये नंबर्स भी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये राशियां आपकी हो सकती हैं, उनकी हो सकती हैं, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3 भी, ऑल राइट। चलिए इनिशियल एनर्जीज यहाँ पे क्या पता चल रही है। मैंने आपको बताया आपके व्यक्ति का क्राउन चक्र मुझे बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड दिख रहा है। 2 चक्र जो मुझे यहाँ पे बहुत एक्टिवेटेड दिख रहे हैं वो है आपके व्यक्ति का हार्ट चक्र और आपके व्यक्ति का क्राउन चक्र। अब इसका मतलब क्या है? देखिए व्यूअर, हार्ट चक्र का मतलब ये है कि जो आपके पर्सन है ना, ये आपके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपके साथ एक अद्भुत कनेक्शन फील करते हैं। आप इनकी जिंदगी में बहुत सारा जॉय लेके आए हो। ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त, एंड इनका जो माइंड है, ये अगर मैं आपको परसेंटेज में बोलूं तो 100% माइंड जैसे हम कह रहे हैं, तो उसमें से 80% ऑफ द माइंड ने अभी आपकी एनर्जी से फिल्ड है। यू आर बेसिकली फिलिंग द माइंड ऑफ दिस पर्सन, एब्सोल्युटली फिलिंग द माइंड ऑफ दिस पर्सन, ओके। ये जो कार्ड है ये जुपिटर की एनर्जी को भी दिखाता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है, ये चाहे कितना भी सक्सेस प्राप्त कर ले, कितनी भी ग्रोथ प्राप्त कर ले, लेकिन आपके बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है इनको। क्यों लग रहा है अधूरा अधूरा सा? क्योंकि ये पर्सन आपका सोलमेट है। ये पर्सन आपका सोलमेट है। ये और आप बहुत ज्यादा पूर्व जन्म से जुड़े हुए लोग हैं। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो और आपका व्यक्ति इस बात को जानता है, समझता है, और अगर नहीं समझता है तो वो भी समझ रहा है। मुझे इस वक्त आपका एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन की तरफ। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सैडनेस दैट दिस पर्सन हैज गिवन यू। इस व्यक्ति ने आपको बहुत दुख दिया है। इस व्यक्ति ने आपके बहुत सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए हैं, यानी कि आपकी मन्नतें, आपकी गुहार, आपका गिड़गिड़ाना, कॉल कर रहे हो तो कॉल नहीं उठाना, इतना ज्यादा हो गया है ये कि अब इट लुक्स लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अब आप फोन नहीं उठाना चाहते, अब आप डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो इस व्यक्ति से। अगर मैं बहुत ही मोटी मोटी एनर्जीज आपको बताऊं, मोटा मोटी, तो ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कैसा फील कर रहे हो इस व्यक्ति के बारे में, तो पता है आप मुझे क्या जवाब दोगे? आप मुझे बोलोगे, मैम, पूजा मैम, अभी मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, अभी मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आता है तो आए, जाता है तो जाए, आता है तो वेलकम, जाता है तो, जाती है तो भीड़ कम। दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर हैविंग राइट नाउ फॉर दिस पर्सन, ओके। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो आपका पर्सन है, इसको ये जो व्यक्ति है ये बहुत विटी हो सकता है। यानी कि आपका व्यक्ति, आप कैसे पहचानोगे इसको कि आपके व्यक्ति के लिए है? योर पर्सन कैन बी वेरी विटी, योर पर्सन कैन हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। हालांकि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करके भी यूज करता है। देखो जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, वो मैनिपुलेट भी कर लेता है अगर वो मेलिफिक एनर्जी से भरा हो तो आपका जो व्यक्ति है अलर्ट इंसान है, मेंटल एजिलिटी बहुत है इसकी, येड़ा बन के पेड़ा खाता है ये, ओके। ये व्यक्ति अपने वर्क प्लेस में बड़े क्यूरियस और बड़े अच्छे हो सकता है, बिकॉज इस व्यक्ति को एक थर्स्ट ऑफ नॉलेज है, एक सीखने की भूख है इस व्यक्ति को। पर जितने ये चतुर और चालाक है ना,
उतना ही ज्यादा इस रिलेशनशिप को ये अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाए हैं। ओके, और इतना आप भी इस व्यक्ति की चपलता, चतुरता, स्मार्टनेस, ब्यूटी, इन सबसे अट्रैक्ट हुए थे। ओके, लेकिन ये सभी चीजें आज आपके किसी काम की नहीं है इस व्यक्ति की, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत मैनिपुलेट कर चुका है आपको, ये व्यक्ति आपको बहुत कष्ट पहुंचा चुका है। ऑल राइट, आपका पार्टनर बहुत इमेच्योर भी है। आई फाइंड दिस पर्सन वेरी वेरी इमेच्योर। ओके, इसके पास बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन ये पर्सन फिर भी बहुत ही इमेच्योर तरीके से आपके साथ बिहेव करता है। और एक चीज जिसका तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो है कि आप क्या सोचोगे, आप क्या फील करोगे, इसकी बला से। ठीक है, बट ये व्यक्ति ह्यूमरस हो सकता है, ह्यूमर अच्छा हो सकता है, क्विर्की हो सकता है, वही सब चीजें जो आपको एक इंसान में अच्छी लगती हैं, तभी तो खिंचे आप इसकी तरफ। ओके, मुझे लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में जितना एफर्ट लगा सकते थे आप लगा चुके हो। आप जितना एफर्ट लगा सकते थे खूब लगाया आपने, लिटरली एक कोलू के बैल की तरह ही। बोलोगे मैं मजाक करूं तो क्या करूं, हुए हो ना ऐसे ही आप, ऐसे वो ना ऐसे सर नीचा करके ना ऐसे घूमता रहता है गोल 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 गोल। उसको पता है कि मेहनत चल रही है, तेल निकल रहा है, जब तक चलाया जाएगा चलेगा, जब रोकने के लिए कहा जाएगा रुक जाएगा, फिर चलना शुरू कर देगा। रोबोट की तरह इस व्यक्ति ने आपको उस कनेक्शन में चलाया। ओके, तभी तो आज 4 ऑफ कप्स की हालत हो गई, दैट यू फील डिस्कनेक्टेड इन दिस रिलेशनशिप, राइट। मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति इस कनेक्शन में जो एक चीज आपको बहुत ज्यादा देता रहा है वो है कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। ये पर्सन खुद भी इस कनेक्शन में अनसर्टेन रहा है और इस पर्सन ने आपको भी इस कनेक्शन में अनसर्टेन रखा है। आप इस कनेक्शन में बहुत श्योर होना चाहते थे, लेकिन जब से इस व्यक्ति ने ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ये सब शुरू किया है ना, तब से अब आपका भी फेथ हिल गया है, आप भी अब इसमें उतना ज्यादा श्योर नहीं हो। ओके, एक कार्ड जो बहुत क्लियरली आपसे कह रहा है कि हालांकि आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, बट डोंट गिव अप। ओके, इस रिलेशनशिप पे गिव अप मत करो, लेकिन अब प्रॉब्लम है क्योंकि आप इतना सोचते हो तो कुछ ना कुछ डिसीजन अभी लेने की एक मन में एक वो जागती है इच्छा कि बस मैं अभी इसका कुछ कर दूं, अभी इसको छोड़ दूं, अभी इसको ब्लॉक कर दूं, अभी मूव ऑन कर दूं, अभी ये कर दूं, अभी वो कर दूं। होता हुआ तो कुछ नहीं है आपसे, लेकिन मन में एक ऊर्जा ऐसी आती है। तो ये कार्ड आपसे कह रहा था, एट ऑफ पेंटिकल्स, डोंट गिव अप, इंस्टेड अपने एफर्ट्स को अपने रिलेशनशिप की बजाय अपने मनी में, अपने करियर में, अपने हार्डवर्क में, इसमें यूज करो। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर करियर, यानी कि एनर्जीज को सही जगह चैनलाइज करो। उस सिचुएशन के बारे में ऑब्सेस करना अभी फिलहाल आप बंद कर दो, ठीक है। आपको इस कनेक्शन में व्यक्ति के साथ बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, एंड नो वंडर बिट्रेयल्स मिले हैं आपको इस कनेक्शन में। आपको एंड पता है बिट्रेयल क्यों मिला है, और ये बिट्रेयल आपको इतना दर्द क्यों देता है, ये जो व्यक्ति ने आपके साथ किया है ना थर्ड पार्टी के साथ, ये आपको इतना दर्द इसलिए देता है। देखो, जब कोई इंसान चौकस होता है, जब कोई इंसान अलर्ट होता है, उसको एक बात की एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ गलत हो सकता है, कि मेरा पार्टनर फ्लर्टेशियस है, मेरा पार्टनर ये है, तो उसको ना वो एक जागरूक रहता है, वो या रहती है ये ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो अगर उसने फिर ऐसा किया, अभी तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पेन होगा, आपको पता था कि ऐसा हो सकता है, सो यू नो गुस्सा आएगा, बट ऐसा नहीं है कि आप टूट जाओगे या बिखर जाओगे। लेकिन इस केस में ना आपने ब्लाइंडली अपने व्यक्ति पे ट्रस्ट किया है, लिटरली ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, आंखों पे पट्टी बांध के आपने इस व्यक्ति पे ट्रस्ट किया है। और इस पर्सन ने, और कभी कभी तो आप ये समझ के भी कि व्यक्ति गलत कर, आप डिनायल में भी रहे हो, इसीलिए इस व्यक्ति का बिट्रेयल इतनी ज्यादा चोट आपको पहुंचा के गया है, इतना ज्यादा परेशान आपको करके गया है। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैज दिस रिलेशनशिप गिवन यू? कंफ्यूजन, इट हैज मेड यू फील स्टक, देयर इज नथिंग क्लियर, यू वर ब्लाइंड इन लव। आपको, लेकिन ये कार्ड भी कह रहा है कि भाई रुक जाओ, अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपके व्यक्ति ने आपको पास्ट में जज किया है, लेकिन जो नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इनफैक्ट जो नाइट के कार्ड्स आ रहे हैं, जो जस्टिस का कार्ड आ रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आपको रिलेशनशिप में जस्टिस जरूर मिलेगा, ठीक है। आपका जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपनी लेजीनेस से, डलनेस से निकल के आपकी तरफ एक इंटरेस्ट के साथ जरूर बढ़ेगा। देखो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और आप देखोगे ना तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड में ना जो नाइट है ना, वो एकदम से चढ़ता नहीं आ रहा है, दौड़ता नहीं आ रहा है, वो खड़ा है,
कुछ स्ट्रेटेजी के साथ खड़ा है। ओके, इसका मतलब ये एक प्रैक्टिकल और रिलायबल नाइट है, जिसका मतलब अगेन ये है कि आपकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट स्लोली एंड स्टेडीली आएगा, यानी कि कनेक्शन आपका बेटर होगा, स्लोली एंड स्टेडीली होगा लेकिन। ठीक है, ऑल्सो यहां पे ये भी दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति अब की बार कमिटेड होके आएगा आपके पास, रिलायबल बन के आएगा आपके पास, और आपको वापस प्राप्त करने की मेहनत भी करेगा, प्रोवाइडेड आप इसे मेहनत करने दो, प्रोवाइडेड आप एकदम से जी हजूरी फिर से ना करने लग जाओ तो। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड अगेन आपसे कहता है कि ज्यादा फोकस मत करो रिलेशनशिप पे। देखो, जितना आप आज के जितने भी कार्ड आ रहे हैं मोस्टली सब यही कह रहे हैं कि ज्यादा ना ऑब्सेस मत करो, ज्यादा फोकस मत करो। आप जितना इस रिश्ते पे कम फोकस करोगे ना, उतना जल्दी आपको इस रिलेशनशिप में से आउटकम मिलने लग जाएगा, कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे, व्यक्ति की तरफ से आपको एफर्ट्स दिखने लग जाएंगे। जो लोग डिवाइन मेल्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, जो मेल्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, वो उन लोगों की जो बंदी है, उन लोगों की जो डिवाइन फेमिनिन है, भाई बहुत डोमिनेटिंग रही है। ओफ, वो कहां से ढूंढ लाए आप इन्हें, बहुत डोमिनेटिंग मुझे फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप डिवाइन फेमिनिन है, अपने पर्सन के लिए देख रही है, मेल के लिए देख रही है, अपने पार्टनर के लिए देख रही है, अपने लवर के लिए देख रही है, तो आप भी अपने व्यक्ति के लिए डोमिनेटिंग रही हैं। नॉट इन द टर्म्स कि आपने मतलब हर बात अपनी मनवाई है, बट आपने बार बार इनको फॉलो बहुत किया है कि बताओ रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, बताओ क्या है, बताओ। तो इनको लगा है कि आप बहुत डोमिनेटिंग हो, इनको लगा है कि आप सारा दिन इनका दिमाग खाते रहते हो, इनको लगा है कि आपने इनकी पेशेंस टेस्ट कर ली है। ओके, इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो मुझे हैप्पी टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिलेशनशिप स्टेबल होगा आपका, स्ट्रॉन्ग कितना होगा ये वक्त बताएगा। स्ट्रेंथ आने में तो किसी भी चीज को टाइम लगता है। अगर आप जिम भी जाते हो और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले रहे हो तो उसमें भी समय लगता है। ओके, कितना आपको डाइट का भी ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, टारगेटेड एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, कई बार सुपरविजन के अंडर करनी, कितनी मेहनत लगती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी वो मेहनत लगेगी। रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ आने में आप दोनों के एफर्ट्स इसके अंदर लगेंगे। अगर आप मैरिड वुमेन हो और आप मां बनना चाह रहे हो या आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, तो ऑल्सो द नेक्स्ट 3 months आर वेरी गुड टाइम, अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम फॉर यू टू कंसीव। ओके, फोकस ऑन करियर नंबर 1, फोकस ऑन योरसेल्फ नंबर 2। आपके व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है इस टाइम कि उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा इस कनेक्शन में। इत्तू से काम अब नहीं चलेगा, इत्तू से काम नहीं चलेगा, इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा, इतना 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 सारा, अभी ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, आपके बेरुखी ने इस व्यक्ति को ये दिखा दिया है कि थोड़े में तो अब आप नहीं मानने वाले। ये आके आपके सामने बताशे फेंक के चले जाता है ना कि ये लो प्रसाद खा लो, वो भी इस तरीके से किसी भिखारी को दे दिया हो, ये अभी आपको जमेगा नहीं। यू मांगता नहीं, अभी मेरे को मेरा प्रॉपर ड्यू चाहिए। मैंने इस कनेक्शन में बहुत कुछ किया है, मैंने इस कनेक्शन में तुम्हारा वेट किया है, मुझे तुम्हारी तरफ से एफर्ट दिखना मांगता। ये आपकी एनर्जी है और आपका व्यक्ति ये समझ रहा है और वो ये करेगा भी। ओके, मुझे हेल्थ के लिए आपके लिए समझ में ये आ रहा है कि अगले 8 हफ्ते यानी कि अगले 2 महीने आपको अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हेल्थ ठीक रहेगी लेकिन केयरलेस आपने नहीं रहना। अगर आप केयरलेस रहोगे तो कुछ घुटने की दिक्कत, कमर की दिक्कत, बालों का झड़ना, आई साइड में कोई इश्यू हो सकता है। और अगर आपके सर में लगातार दर्द है तो जाओ और जाके अपनी आंखें टेस्ट करा के आओ प्लीज। ठीक है, और अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो प्लीज जाके अपना प्रोफाइल पूरा चेक करवाओ कि कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। केवल सर के ऊपर स्कैल्प पे तेल मत मलो। ओके, गो गेट योर ब्लड टेस्ट और व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, जो भी डॉक्टर बोले आपको वो आप कराओ प्लीज। ठीक है, मतलब कि डॉक्टर की सलाह लो। ओके, एंड अकॉर्डिंगली उस पे आपको एक्ट भी करना है। हेल्थ के लिए आपको अगले 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहना है। व्यक्ति आएगा, आना ही पड़ेगा आपके सजना को या सजनी को। ओके, लेकिन आपको डेस्परेट बिल्कुल दिखाना नहीं है। आपको उल्टा अपना फोकस वहां से हटा के डाल देना है अपने काम पे, डाल देना है अपनी सेहत पे, डाल देना है अपनी ग्रोथ पे, डाल देना है अपनी ब्यूटी पे, अपनी फिटनेस पे। बस जो भी करना चाहते थे बहुत टाइम से और इस व्यक्ति की वजह से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप तो सैड ही थे सारा दिन, तो वो आपको अपना फोकस हटा के खुद पे लेके आना है। इसको गांठ बांध लो, कोलू का बैल बन के नहीं रहना है। ठीक है, और इस व्यक्ति के इर्द गिर्द चक्कर काटना बंद करो।
ठीक है, भाव नहीं दे रहा है तो आप भी इसको भाव देना फिलहाल बंद करो। रूड मत हो, खराब मत बोलो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इनके साथ बदतमीजी करने लग जाओ, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपनी डिग्निटी संभाल के रखो। ओके, बिछो मत, डोंट बिछो। ओके व्यूअर, ये आपके व्यक्ति की आपकी करंट फीलिंग्स थी। जिस भाग से आपने रेजोनेट किया मुझे जरूर बताना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।